तो आज दोस्तों हम करने वाले हैं assertion और रीजन क्वेश्चन। अब assertion रीजन क्वेश्चन करवाने का मकसद यही है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है वो assertion रीजन सोल्व करने में ही आती है। अब ये कराने का मकसद एक और भी है कि आप सभी को पता है टर्म सिस्टम हो गया है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको assertion रीजन या केस बेस्ड स्टडी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे। ये वाले क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वैसे तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो कंसेप्ट बेस्ड है भी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इसको कर सकते हो, पर इसमें आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी होती हैं। क्या, एक को हम नाम देते हैं assertion का और दूसरे को हम नाम देते हैं रीजन का। अब कई बार क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो दोनों सही हो सकती हैं। अगर दोनों सही हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जो रीजन दे रखा है क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है assertion को? अगर तो एक्सप्लेन कर रहा है तो तब हम टिक कर देंगे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, दैट इज ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, अभी आपको दोनों ट्रू लगती हैं पर जो रीजन दिया होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता किसको, assertion को, तो हम सेकंड वाली टिक कर देंगे। अब कई बार ये होता है कि आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है वो फॉल्स भी तो हो सकती है, गलत भी हो सकती है, चाहे assertion गलत हो चाहे रीजन गलत हो। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन बन सकती है, अभी दोनों जो स्टेटमेंट दे रखी है वो भी गलत हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, तो वो फिफ्थ हमारी ऑप्शन बन जाएगी, जिसमें हम क्या लिखेंगे, assertion और रीजन क्या होंगे, दोनों फॉल्स होंगे। तो कई क्वेश्चन में क्या होगा जी, आपको assertion वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू हो सकती है। अगर ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ट्रू, बट जो आर है चाहे वो ट्रू है, क्या है, चाहे वो ट्रू है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप बी को ही टिक करोगे। अगर वो फॉल्स है तब हम क्या लिखेंगे, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, ए फॉल्स हो सकती है और आर क्या हो सकता है, ट्रू। अब ये प्रैक्टिस करने से ही आपको पता लगेगा भी चारों ऑप्शंस कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सभी तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिसमें आपको चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम 10 से 11 जो assertion रीजन है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझते हैं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि assertion रीजन वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, assertion हमारे पास दी हुई है, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट्स कलर फेड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब आयरन नेल्स को हम प्लेस करते हैं किसमें, ब्लू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था भी अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आयरन को क्या करेंगे, यहां रख देंगे कॉपर की जगह और कॉपर क्या चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा प्लस क्या होगा, कॉपर निकल गया। ठीक है, तो यहां पे रीजन देखिए क्या दिया हुआ है, आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टेटमेंट फर्स्ट वाली करवाई है, अभी कॉपर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और आयरन उसकी जगह ले लेता है। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई हैं दोनों वो ट्रू हो गई। अब जो हम चेक करेंगे जो रीजन है वो क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आयरन इसकी जगह ले रहा है। तो आयरन क्या हो गया, इससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, किससे, कॉपर से। तो कौन सी ऑप्शन हम चूज करेंगे, आप सभी को पता लग गया होगा कौन सी ऑप्शन हम चूज करेंगे, फर्स्ट वाली, क्योंकि देखिए बोथ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और आर जो रीजन दिया हुआ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, assertion की। तो ये आपको पता लग गया होगा अभी ये जो आंसर हमने कैसे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट को हमने चेक किया अभी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, और सेकंड हमने क्या चेक किया, अभी जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो हमने टिक कर दिया फर्स्ट ऑप्शन को। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, assertion हमारे पास दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो ये स्टेटमेंट देखते हैं ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो यस ऑफ कोर्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो कौन सा एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है और खुद के साथ
ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेता है। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन रिमूव कर देगा किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। तो क्या बना देगा, कॉपर और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ ले। अब इसी का उल्टा अगर हम समझें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिमूव कर दे हाइड्रोजन को, क्या कर दे, रिमूव कर दे हाइड्रोजन को और खुद के साथ जोड़ ले। इस तरह से हम समझ सकते हैं। जब आप सिंपल लैंग्वेज ये समझो, अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रिएक्शन हमारी होती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो आप सभी मुझे बताइए इन चारों में ऑप्शन में से, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। देखिए बोथ ए एंड ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों तो ट्रू है ही नहीं, तो फर्स्ट दोनों कैंसिल हो गए, हमारा लग गया लास्ट वाला। तो अभी मैंने बताया जो स्टेटमेंट फर्स्ट दी है वो ट्रू नहीं है, तो क्या होगी, फॉल्स होगी। पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी ट्रू है, तो फोर्थ वाला आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले आप स्टेटमेंट चेक किया करो भी स्टेटमेंट है वो सही है नहीं है, फिर आप चेक किया करो भी एक्सप्लेनेशन वाला, ठीक है। तो इसमें तो पहली बात है कि फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी वो रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वाला तो कंसेप्ट इसमें होगा ही नहीं, तो हम सीधा हम चेक करेंगे लास्ट वाली दो ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। उससे पहले दोस्तों अगर आप दो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। उसके अलावा कंसेप्ट बेस्ड जो होती हैं वीडियोस में मैं ज़्यादा लाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, कंसेप्ट को मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो वो एनिमेशन वीडियोस भी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ वर्किंग मॉडल होते हैं जो फिजिक्स के या साइंस के जो होते हैं वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, असर्शन रीजन क्या है, कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर कंटेनर। तो पहले तो चेक करते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो देखिए कॉपर सल्फेट क्या होता है, हमारे पास होता है CuSO4, ठीक है। इसको हम कंटेन करते हैं किसके अंदर, सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag। तो सबसे बड़ा ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है अभी, क्या ये रिएक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया अभी, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी से आती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप अच्छे से कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था अभी, अगर आपने केमिस्ट्री के ऊपर कमांड बनानी है तो वो चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो ऊपर दिए गए आई बटन से जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने वहां पे बताया था भी, अगर कोई एलिमेंट अगर रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे है तो कम होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉपर ऊपर होता है, सिल्वर नीचे होता है, इनका एक रिएक्टिविटी सीरीज बना होता है। तो वहां पे कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से। तो क्या सिल्वर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे आपस में। अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिए, इसी से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो मैंने आपको बता दिया, देन कॉपर एंड कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू होगी और दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू होगी। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है क्या वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को पूरा एक्सप्लेन कर रही है। ऑब्वियसली बात है वो एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि अगर रिएक्ट नहीं कर रही है तभी उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों क्या होगी, ट्रू होगी। और जो आर है, रीजन है, वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। तो अभी तक दोस्तों आपको समझ आने लग गया होगा अभी असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट चेक कर लीजिए ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया, फिर हमने चेक कर लिया जो रीजन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो अगर दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको चुटकियों में कर दोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देखो असर्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड। तो क्या दिया हुआ है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश इट्स कलर बिकम्स ब्लैक। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए एक स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉल्स है। तो देखिए हमारे पास क्या है, कॉपर है, उसको हम हीट कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज बर्न किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, यस ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ऑक्सीजन क्या कर देगी, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगी, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या उसका कलर चेंज होता है, यस इसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ब्राउन कलर की कोटिंग होती है वो किस में चेंज हो जाती है, ब्लैक कलर में। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है
वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर होगी कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या रीजन में ये चीज लिखी हुई है, चेक करते हैं। देखिए, कॉपर गेट्स रिड्यूस, तो यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पर ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हुई। क्या हुई? फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हुई, क्योंकि कॉपर रिड्यूस भी हो सकता है। जैसे कॉपर क्या है? रिड्यूस भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट चाहे ट्रू है पर वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो क्या हम ऑप्शन टिक करेंगे? तो हमारी जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी? दोनों ट्रू है पर आर जो है वो फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ये क्वेश्चन आ गया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वो कहा रिएक्टिविटी सीरीज आपको आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अगर आती है तो आप इसको इजिली कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा किसको? कॉपर को, और कॉपर की जगह ले लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है? ट्रू है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं। देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अभी मैंने आपको बताया जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है तो जिंक मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। एंड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। और जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है सेकंड वाली, जिसको हम रीजन दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है? पूरा एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को। तो आपको आंसर पता लग गया होगा, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। भी उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों फिल की होती है? जितने भी आप पोटैटो चिप्स या नॉर्मली हम जो पैकेट्स वगैरह लेते हैं बाजार से, उनमें जो नाइट्रोजन गैस है वो फिल की होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है इसको इनर्ट गैस माना गया है। एक्चुअली में जितने भी बैग्स होते हैं, जैसे जो भी आप पैकेट वगैरह खाते हो, उसमें क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट किया होता है और नाइट्रोजन गैस फिल की होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है? ऑक्सीडाइज कर देती है फूड को या किसी भी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल करते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी और ऑक्सीजन उसमें नहीं है तो उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मान लो विंटर्स में क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई बाजार से पैकेट लेके आओ, उसको ओपनली आप रख दो काफी टाइम के लिए, तो आप देख सकते हो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो थोड़ा सा लूज सा हो जाता है। अब ऐसे होता क्या है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं? नाइट्रोजन गैस फिल करती हैं। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है? ट्रू है। अब नेक्स्ट देखिए कि क्या जो स्टेटमेंट सेकंड वाली दी है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस है क्या है? इनर्ट गैस है, वो ऑक्सीडेशन करने नहीं देती क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। तो रीजन क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस। तो रीजन देखिए, नाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ट्रू है, अभी जो नाइट्रोजन है वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है N2, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्चुअली में ये ट्रू है पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो कौन सी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? तो सेकंड वाली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट भी जो ट्रू है, सेकंड वाली भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो सेकंड वाली ऑप्शन हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो ये इसका आंसर था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजन क्या है। असर्शन दी हुई है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, केमिकल रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ और आयरन ऑक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से रिमूव हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये पॉसिबल होती है। अब चेक करेंगे ये बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 3 आयरन है यहाँ पे भी 3 आयरन है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने 4 है, यहाँ पे भी 4 है। हाइड्रोजन चेक करो 4 2 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाली। सेकंड देखिए, क्या ये स्टेटमेंट ये दे रखी है, क्या इसको एक्सप्लेन कर रही है? तो देखिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो आता ही किससे है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भी जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो होल्ड रहे, मतलब मास क्या रहे? कंजर्व रहे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास होगा, आफ्टर प्रोडक्ट का जितना मास होगा, वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो इसीलिए जो कंसेप्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आता है,
तो जो स्टेटमेंट सेकंड दी है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट वाले को, तो इसलिए हम कहेंगे ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन हमारी क्या होगी, आंसर होगा इसका, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन हमारा क्या है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिफाइनरीज में सिल्वर को निकालने के लिए सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट एक करवाया था क्वेश्चन भी, जिसमें मैंने आपको बताया था भी जिससे सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो अगर कॉपर डिस्प्लेस करना चाहे किसको, सिल्वर को, तो वो इजिली कर पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 ट्वाइस किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर के साथ, और क्या बना देगा, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, सिल्वर। तो यहां पे देखिए सिल्वर को क्या कर लिया हमने, रिमूव कर लिया। तो रिफाइनरीज में इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के सिल्वर को निकाला जाता है किससे, सिल्वर नाइट्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी फर्स्ट वाली। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हुई क्यों, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव है ज्यादा किससे, सिल्वर से, ठीक है। तो नेक्स्ट रीजन देखिए, ये रीजन इसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। और जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी सेकंड वाली स्टेटमेंट में वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सिल्वर होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही पूरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ए ट्रू हो गया, आर क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला जो दो हमारे ऑप्शन है वो तो कट ही हो गए, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास क्या थे, दो लास्ट कौन से हैं, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ये वाली हमारी ऑप्शन होगी, तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। ए ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट असर्शन रीजन हमारा क्या है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड powder of copper nitrate in a boiling tube, copper oxide and oxygen and brown gas is formed। तो यहाँ पे क्या है, जब colored powder of copper लेते हैं नाइट्रेट का, उसको हम बॉइलिंग ट्यूब में रखते हैं, तो क्या क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और ब्राउन गैस बनती है। तो इसमें क्या है, देखिए रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो हम रिएक्शन देखते हैं भी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी या नहीं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में, प्लस क्या बन रहा है उसमें, ऑक्सीजन प्लस ब्राउन गैस। अब ब्राउन गैस क्या होती है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दी हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ब्राउन गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब ये फॉल्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, ना कि ब्राउन गैस जो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है वो लाइम वाटर को मिल्की करेगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट सेकंड वाली दे रखी है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। फर्स्ट वाली क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन तो इसमें आई नहीं, वैसे ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स हो गई, ठीक है, क्योंकि ब्राउन गैस नहीं करती है, कौन सी गैस करती है, लाइम वाटर को मिल्की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो फर्स्ट वाले तो दो कैंसिल ही हो गए, सेकंड चेक करें, ए हमारे पास ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है, तो सी उसका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसका आंसर हमने कैसे निकाला। तो ये कुछ दोस्तों असर्शन और रीजन थे जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर के हमने किए। अगर आप और करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा इसके असर्शन रीजन कर लेंगे। वैसे दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर के असर्शन रीजन इसके बाद करेंगे। फिलहाल की घड़ी में इतने असर्शन रीजन आप कर लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आपको जस्ट स्टेटमेंट को चेक करना है, और स्टेटमेंट चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है भी अगर वो फॉल्स है, ठीक है, या ट्रू है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, इसके आंसर बनेंगे। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला हो सकता है, पर उसमें आपको चेक करना पड़ेगा भी जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फर्स्ट वाला, अगर नहीं कर रहा है तो सेकंड वाला। उसके बाद अगर चेक करना है, अगर फर्स्ट असर्शन आपके पास जो दी हुई है वो फॉल्स है, ठीक है, रीजन आपका ट्रू है, तो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से इसका उल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे असर्शन रीजन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर उसके इस चैप्टर के अगर आपको और असर्शन रीजन करने हैं
तो जितने ज़्यादा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा असर्शन रीजन आपको करवाएंगे इसी चैप्टर के। वैसे दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर के असर्शन रीजन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अब मैं लाता रहूँगा। इसी तरह के असर्शन रीजन हम हर एक चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।